हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के साथ ही साथ 69th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है पीवाईक्यू के, और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट बहुत ही अधिक है, तो यदि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं और आप बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसे अच्छे से देखिए, समझिए उसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको ये जानकारी होगी और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्टार्ट की गई है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न है, किस वर्ष मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। ऑप्शन है 1870, 1880, 1890। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देते जाना है और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं अपना मूल्यांकन स्वयं करें, और आपकी तैयारी अभी वर्तमान में कितनी हुई है इससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा प्रीवियस ईयर के थ्रू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ऑप्शन देखेंगे, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे और आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। ऑप्शन देखेंगे, हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हसरत मोहानी। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर सेकंड में, यानी कि जूनियर के जीके जीएस में ये प्रश्न आया हुआ है। आपको बता दें कि इसमें सभी शिफ्ट के और प्राइमरी से लेकर के जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन देखेंगे, हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, महमूद उल हसन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है हसन इमाम। एनालिसिस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो वो आपका एनालिसिस के थ्रू ही कंप्लीट होने वाला है। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सर फजल अली कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपीएससी से लेकर के वनडे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. पाड़िकर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में भी आया हुआ था।
किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न का राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। आइए इसका डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्री याद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ ये प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे अरोड़ा आसफ अली होगा। आइए देखते हैं कि यह राइट आंसर क्यों है। अरोड़ा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा था एंड उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट पहले देखेंगे, भारत सेवक समाज, तत्वबोधनी सभा और आत्मी सभा। सूची सेकंड ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और राम मोहन रॉय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए इसे विस्तार से देखते हैं और ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तत्वबोधनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। आत्मी सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का गठन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? 69th बीपीएससी 2023 में यह प्रश्न आया हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान देंगे कर्नाटक होगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया एवं 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि इसे वर्ष के अनुसार क्रम में लगाना है। नंबर 1 होम रूल आंदोलन, नंबर 2 सूरत विभाजन, नंबर 3 खेड़ा सत्याग्रह, नंबर 4 है मिंटो मार्ले सुधार। तो आपको बता दें कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। 1909 की घटना है मार्ले मिंटो सुधार। तो इस ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 में हुआ, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। डेट वर्ष से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बने हैं तो उसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर हम सभी कथन को देखेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान केंद्रित किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी होने वाला है, यानी कि सभी कथन सही हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है। इसे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न यदि बने हैं तो आगे भी बनने की पूरी संभावना है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं
प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा समानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। अगला देखेंगे हम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है सी, इंडिया गेट। उपयुक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला सन 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से सत्य क्या है? BPSC TRE 1 के सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ था, PRT में। ऑप्शन देखेंगे, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पर सत्य हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक जिला है मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर यहाँ पर सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है अश्वनी कुमार दत्त ने किया। BPSC TRE 1 के सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं ताकि ऐसे प्रश्न दोबारा आएँ तो आप आसानी से कर पाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ये प्रश्न कई बार बना है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब हुई थी, तो डेट भी आपको याद रखनी है। 6 अगस्त 1905 को हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्वनी कुमार दत्त ने किया। पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। कम से कम 2 से 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं पत्र और पत्रिकाओं से। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। नारों के नाम और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता के नाम का मिलान करना है। गरीबी हटाओ का नारा, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों की भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलान करना है, वाम मोर्चा, इंदिरा कांग्रेस, जनता दल, NT रामाराव। ऑप्शन का आपको मिलान करना है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। बी हम देखेंगे, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल के द्वारा दिया गया था। एंड जोतने वालों की भूमि का नारा वाम मोर्चा के द्वारा यह दिया गया था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव के द्वारा दिया गया था। यानी इसके अनुसार हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। दिए गए नारों तथा संबंधित राजनेता राजनीतिक दल की सूचियों का सही सुमेलन इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। देख सकते हैं, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि कांग्रेस पार्टी की थी। लोकतंत्र बचाओ जनता दल के द्वारा, जोतने वालों की भूमि यह वाम मोर्चा के द्वारा, तथा तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? और इस प्रश्न का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, राष्ट्रीय योजना समिति। इस पर स्टार लगाएंगे और ध्यान देंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के। BPSC TRE 1 में यह प्रश्न पूछा गया था।
1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में एनपीसी भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। यानी यहाँ पर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास संपन्न होती है। जितने भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इन सभी प्रश्नों की मैराथन वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिसमें कि टोटल आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन एक वीडियो में होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे शेयर करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते नमस्कार।